2015-16 मोदी सरकार का पहला संपूर्ण बजट एक आम आदमी की निगाह से समझने का प्रयास करते हैं। टोटल बजट किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। एक व्यक्ति अपने आय और व्यय का ब्यौरा बनाता है, कितनी आमदनी उसके पास है उसको लेता है पहले और फिर खर्चे करता है। भारत सरकार के और किसी व्यक्ति विशेष के बजट बनाने में एक सबसे बड़ा फ़र्क है, कोई व्यक्ति अपनी पहले आय देखेगा हर व्यक्ति और उसके बाद खर्चा तय करेगा। भारत सरकार पहले खर्चे तय करती है और उसके बाद अपनी आमदनी पर जोर लगाती है। ये एक पहला फ़र्क है। इसी वजह से हमारे पास फिजिकल डेफिसिट होता है, माने घाटे का बजट हमेशा से रहता है। आइए, ये जो आंकड़े हैं ये इस वर्ष के रिलीज आंकड़े जो आपको budget.nic.in पर मिल जाएंगे, indiabudget.nic.in पर, उस पर है। 2014-15 में जो बजट बताया गया था वो टोटल था 17,94,892 करोड़ रुपए का। इस वर्ष का बजट है 17,77,477 करोड़ रुपए का। मतलब आपका बजट इस बार पिछले बार की सापेक्ष 17,000 करोड़ रुपए का कम हो गया। आइए अब ज़रा सरकार की इनकम की बात करते हैं। इनकम के लिए सरकार के पास एक होता है टैक्स, कर से रेवेन्यू मिलता है। भारत सरकार का जो कर का रेवेन्यू इस पर बताया गया है पिछले वर्ष था 9,77,258 करोड़ रुपया। इस बार बताया गया 9,19,842 करोड़ रुपये का। मतलब लगभग 77,000 करोड़ रुपया सरकार को कर कम मिलेगा, ऐसा सरकार का स्वयं का मानना है। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। 2,12,505 करोड़ रुपया पिछले वर्ष था, इस बार 2,21,733 करोड़ रुपए का है। हमारे पास सरकार के पास कर की आय लगभग आपने देखा 57,000 करोड़ रुपया कम हो गई है। अब दूसरा देखिए, रिकवरी और लोन। तो सरकार ने जो लोन दिया उसकी कुछ रिकवरी होती है। अदर रिसीट्स को ध्यान देखिए, नंबर 6 पर जो है ये है 63,425 करोड़ रुपया और अब ये बन गया है 69,500 करोड़ रुपया। मतलब इस मद में भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का, क्षमा कीजिएगा, 6,000 करोड़ रुपए का फर्क है। ये क्या होती है? अदर रिसिप्ट वो होते हैं जिसमें सरकार अपने कुछ वेंचर्स को बेच दिया करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री इस पर काम करती है, विनिवेश विभाग इस पर काम करता है। कुछ सामान भारत का, सरकार का जो अपना सामान है वो विनिवेश कर दिया जाता है। इसमें सरकार की कंपनियां होती हैं, उसका कुछ स्टेक दे दिया जाता है, कुछ अधिक दे दिया जाता है, ये सब उसमें आता है। तो इस बार, पिछले वर्ष सरकार ने सोचा था कि हम 63,425 करोड़ रुपए बेचेंगे सामान, इस बार 69,500 करोड़ रुपए का सामान आप बेच रहे हैं। तो हम इस बार फिर से इसमें कुछ अधिक सामान ही बेच रहे हैं। 7वें अंक पर देखिएगा, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि सरकार बजट में जो नया कर्जा लेती है उसको आमदनी में दिखाती है। पिछले वर्ष हमने 5,31,177 करोड़ रुपया लिया था, इस बार हमने लिया है 5,55,649 करोड़ रुपया। ध्यान दीजिएगा, हमारा 24,000 करोड़ रुपया नया कर्जा बढ़ गया है। जबकि हमारी, क्यों ये बढ़ा? क्योंकि आप देख सकते हैं जब 57,000 करोड़ रुपया सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है तो बाहर से कर्जा लेना पड़ेगा। सरकार ने टैक्स रेवेन्यू अपना कम कर दिया और रिसीट्स, बोरिंग्स की बढ़ गई हैं। अब जरा सरकार के खर्चे पर विचार करते हैं। सरकार एक खर्चा करती है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और फिर प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सरकार को चलाने का खर्चा आता है। सरकार चलाने का खर्चा दो प्रकार से है। आप महत्वपूर्ण दो चीजें देखिए, एक है 11 नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज देने पर जाता है, और दूसरा है रेवेन्यू अकाउंट पर, जिसमें सरकार अपनी सरकार चलाने का, डिपार्टमेंट चलाने का, मिनिस्ट्री चलाने का खर्चा उठाती है। तो 11,14,609 करोड़ रुपया पिछले वर्ष खर्चा हो गया। इस बार सरकार के आंकड़ों के लिहाज से 12,06,027 करोड़ रुपया है। मतलब भारत सरकार पर इस बार सरकार चलाने का खर्चा बढ़ गया। 11,14,609 करोड़ से 12,06,000 करोड़ रुपया हो गया।
तो आप समझ सकते हैं लगभग 86,000 करोड़ रुपया आपका बढ़ गया। कर्जे को देखिए, पिछली बार का कर्जा था 4,27,011 करोड़ रुपया, इस बार 4,56,145 करोड़ रुपया। मतलब पिछला जो वर्ल्ड बैंक का, IMF का जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर आपका जो नया कर्जा है उसमें 29,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब प्लान एक्सपेंडिचर पे आ जाइए। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो सरकार अपनी प्लानिंग कमीशन के लिहाज से अपने डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है, जिसमें सड़क बनाना, बिजली बनाना, ये सब ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराने के लिए जो सरकार खर्चा करती है। पिछले साल वो खर्चा था 5,75,000 करोड़ रुपए का, इस बार वो खर्चा 4,65,227 करोड़ रुपए का। मतलब पिछले साल सरकार ने जितना खर्चा प्लानिंग कमीशन की योजनाओं पर खर्च किया है, इस बार वो खर्चा 1,10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया है। ये सरकार के खर्चों के आंकड़े हैं। अब तीसरी चीज़ हम ज़रा समझें प्लान एक्सपेंडिचर में डिटेल में। जो रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब भारत की आय और खर्चे का बीच का डिफरेंस, रेवेन्यू कमाने में, कर कमाने में, वो पिछले साल था 3,78,348 और इस बार है 3,94,472 करोड़ रुपया। जब ये डेफिसिट बढ़ गया, फिर भी नीचे ब्रैकेट में आप देखेंगे 2.9, 2.8 बताया जाता है। ये क्यों बताया जाता है? ये परसेंटेज बता दिया जाता है GDP से या उन्हीं आंकड़ों से, बजट के आंकड़ों से, जिससे आपको फिगर देखने में कम लगे। अब फिजिकल डेफिसिट देखिए, अब आप पिछले साल कर्जा था 5,31,177 करोड़ रुपए का, इस बार का कर्जा 5,55,649 करोड़ रुपया। कर्जा बढ़ गया, लेकिन आपको परसेंटेज में 4.1 और 3.9 दिखा दिया, क्योंकि आपने बजट की राशि को बदल दिया। इस तरह सरकार इन कर्जों को दिखा रही है। अगले वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी आपके लिए। धन्यवाद।